झूठ मत बोलो, ये केमिकल लगा हुआ है इसके। ये बच्चा इनका होगा भी नहीं शायद। पट्टी खोलो इसकी भैया, खुलवाओ कोई पट्टी खुलवाओ इसकी। क्या पट्टी उतार दो इसकी यार। और अगर हम मुसलमान कोई किसी हिंदू की मार्केट में जैसे अयोध्या गए या वहाँ गए मेले में अंदर, तो उसे निकाल दिया जाएगा। हम तुम्हारे हाथ का खाते हैं, मगर आप लोग हमारे हाथ का खाने को तैयार नहीं हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे न्यूज चैनल IQ समाचार में। IQ समाचार आज एक बार फिर आपको लेकर आया है चांद रात की रौनक दिखाने। जी हाँ, कल मुरादाबाद शहर में और पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त ईद की तैयारियां चल रही हैं और कल ईद हम इंशाल्लाह मनाने वाले हैं और चांद रात आज हो चुकी है। हमने सोचा क्यों ना चांद रात का व्लॉग शुरू करें, तो हम कोतवाली के थोड़ा सा पहले ही रुक गए और यहाँ से हमने शुरू कर। यहाँ से व्लॉग शुरू करने की एक वजह और भी थी कि यहाँ पर एक नई शॉप की ओपनिंग हुई है, मुस्कान बैंगल स्टोर। तो हमने सोचा क्यों ना अपने व्लॉग की ओपनिंग भी हम यहीं से कर दें। तो यहाँ पर आपको मैं पहले इस शॉप के बारे में बता देता हूँ। एक शॉप यहाँ पर खुल गई है आपके शहर मुरादाबाद में, मुस्कान बैंगल स्टोर के नाम से। जो एक इनकी पहले भी शॉप थी, उनकी एक और ब्रांच यहाँ खुली हुई है। और यहाँ पर अगर वैरायटी की बात करें तो आपको अंदर एक बार कैमरा ले आकर दिखा दो। यहाँ पर आपको वैरायटी जो है ना, क्लचेस चाहिए हो, आपको फिंगर रिंग्स चाहिए हो, इसके अलावा सेट्स चाहिए हो आर्टिफिशियल, या फिर आपको कॉस्मेटिक का कोई भी आइटम चाहिए हो, साथ ही साथ पर्सिस की बड़ी रेंज जो है वो आपको मुस्कान बैंगल स्टोर पर मिलने वाली है। बहुत बड़ी वैरायटी, बहुत बड़ी रेंज आपको यहाँ पर मिल जाती है। अगर रेट्स की बात करें, क्योंकि अभी इन्होंने नई ओपनिंग करी है, तो आपको मार्केट से ज़्यादा रीजनेबल रेट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। याद इतना रखना है सिर्फ आपको कि गंज बाजार से जब आप आते हैं तो कोतवाली से थोड़ा पहले ही आपको गली में मुस्कान बैंगल स्टोर मिल जाएगा। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि मुस्कान बैंगल स्टोर वाली गली के नाम से ही ये गली मशहूर भी है, तो आप इजीली यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अग्रवाल साड़ी के ठीक सामने ये गली आपको मिलती है। यहाँ से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अमरोहा गेट की तरफ तक। हम लगातार अमरोहा गेट तक जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं, परचेज और सेल कैसी चल रही है, क्या महंगाई का असर पड़ा है आपकी खरीदारी पर और उनकी बिक्री पर। साथ साथ ये भी जानेंगे कि भैया ईद में कैसे प्यार मोहब्बत के साथ मिलकर पूरे ही शहर वालों ने इरादा कर रखा है ईद को मनाने का। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुरादाबाद शहर जो है चैन अमन और शांति का शहर है। यहाँ पर एक मिसाल हमेशा कायम होती है और इंशाल्लाह इस बार भी वही कायम रहने वाली है। आगे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे और साथ ही साथ एक बात और याद दिला दूं, मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था, जगह जगह पर कुछ लोग जो फ्रॉड लोग होते हैं, बच्चों को बिठाकर उनके झूठी मरहम पट्टी करवाकर भीख मांगने के लिए बैठ जाते हैं। तो उनको भी देखेंगे, जिनको हमने पिछले साल भगाया था कि वो इस साल भी बैठे हुए हैं क्या। अगर बैठे हैं तो उनके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे, उनके लिए भी वीडियो बनाएंगे। बने रहिएगा हमारे चैनल पर। और तो दोस्तों, हमारे व्लॉग की पहली बाइट हम लेने जा रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ गुप्ता है। ऋषभ गुप्ता जी, लगभग 11 बजे का टाइम है, शॉप खोलकर बैठे हुए हैं। क्या त्योहार है ये बताइए आप। त्योहार तो बहुत बढ़िया चल रहा है, मार्केट में रौनक भी अच्छी है, लोग वहाँ अच्छी खरीदारी भी कर रहे हैं। लेकिन ये है क्या कहते हैं, इस टाइम मार्केट में ये माहौल चल रहा है कि अब मैं क्या कैसे करके आपको समझा सकता हूँ। अगर बात करें सेल की, तो कैसी सेल चल रही है आपकी? क्योंकि देखिए चांद रात का दिन है, कल ईद है। ईद के मौके पर चांद रात पे अगर देखा जाता है, एक बार जरा घुमा के दिखाइए, ये सड़कें जो हैं यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी इस साल, लेकिन मुझे यहाँ पर सन्नाटा दिख रहा है। तो आपकी खरीदारी पर क्या असर पड़ा है? सर खरीदारी पे तो बहुत तगड़ा असर पड़ा है, क्योंकि जो पहले था पिछले साल में देखेंगे, पिछले साल पर अच्छी सेल निकल गई। इस साल में ये लोगों पे कारोबार तो इस टाइम बहुत डाउन चल रहा है, क्योंकि भाई मार्केट में काम नहीं है, लोगों पे पैसा भी नहीं है। और ऊपर से बात ये हो गई कि एक तो ऑनलाइन ने बहुत बड़ा काम खराब कर दिया है। एक्चुअली ऑनलाइन हर जगह ऑनलाइन जाता है। आप कहीं भी जाओगे, किसी भी शॉप पे कुछ भी लेने गए, सबसे पहले तो शॉप पे जाके रेट पूछता है, उसके बाद सीधे वो मोबाइल खोल के अपना ऑनलाइन देखता है। सबसे ज्यादा ऑनलाइन इतना काम खराब कर दिया है। अच्छा, एक वजह ये समझ में नहीं आती, क्योंकि लोगों के सवाल में दिमाग में भी होगा, क्या वजह है कि ऑनलाइन वाले इतना सस्ता दे देते हैं और हमारे औसत नहीं आ पाता शॉपकीपर्स का? सर सस्ते का बात ये, वो तो डायरेक्ट कंपनी के पास जाता है। ठीक, ये एक तो कंपनी की सबसे बड़ा वो होता है कि कंपनी का क्या है, अगर आप किसी कंपनी पे जाएंगे, सब फैक्ट्री गए, आपने बल्क में सामान लिया, कोई चीज़ 10 रुपए की मार्केट में मिल रही है, हमसे होलसेलर है, हमें 10 रुपए की मिल रही है, आप गए, ठीक, आपने कहा मुझे 10,000 पीस चाहिए, ठीक, 6 रुपए में दे दी, उन्होंने 6 रुपए में दे दी, आपने 8 उन्होंने वो 8 में बेच दी। यही ऑनलाइन काम खराब करती है मार्केट का। और कहीं ना कहीं उसमें जब बल्क ऑर्डर होते हैं तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि क्वालिटी का भी फर्क आ जाता है। क्वालिटी का फर्क तो आती ही, वही नॉर्मल सी बात है। अगर वो उसकी लागत 8 रुपए की है, वो हमें 10 रुपए की सेल कर रहा है, क्योंकि वो उसमें लागत लगा रहा है, तो माल लगा रहा है। अगर वो आपको 6 रुपए की दे रहा है, तो ऑब्वियसली ये समझो कि वो उस माल में कटौती करेगा, कीमत कम करने के लिए वो माल हल्का करेगा।
वो अपनी जेब से तो देगा नहीं, वहाँ पर वो आ जाता है। वो वहीं पर आ तो यहाँ जाती पर है एक बात। ऑनलाइन की बहुत बड़ी समस्या, पहले भी मैं आवाज उठा चुका हूँ, पहले भी शॉपकीपर से मैंने बात करी है, और शॉपकीपर का कहना यही है कि हम और आप ही हैं जो ऑनलाइन मंगाते हैं। हमारा भी बहुत सारे लोग आपके घर में भी होंगे सर जो हाँ जी, हाँ, हर जी। घर में कोई सा भी दुकानदार हो, तो सपोज क्या मैं कहना चाहेंगे, दुकानदार क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्या कहना हूँ, चाहेंगे, मशवरा क्या सर अपील है? यही अपील है कि लोग अब ना ले ऑनलाइन, दुकान से जाके खरीदे एक भैया। दूसरे को हम सपोर्ट करें, और जो सपोर्ट करें, भाई दुकानदार बैठा है, मेहनत कर रहा है, ठीक है, अपनी दुकान में लड़के रख रखे हैं, उनको भी रोजगार दे रहा है, खुद भी बैठा हुआ है, तो हमारी ये उम्मीद होनी चाहिए, हमें यही करना चाहिए कि हम दुकान से ही खरीदें, दुकान से ऑनलाइन खरीदा कम लें, और दुकान से लेंगे तो दुकानदार को भी फायदा होगा, ऊपर से आप भाई जगह जगह घूमेंगे, नई नई शॉप देखेंगे, शॉप का भी एक ऐड होगा, आपको भी क्वालिटी एक भी पता आपको चलेगा, अच्छी मिलेगी। क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी आपको। एक चीज ये पता चलेगी कि मार्केट में क्या क्या क्वालिटी किस किस रेट पे मिलेगी, मिल क्योंकि क्या होता है ऑनलाइन में, सपोज आप कोई भी चीज खरीदते हैं ना, जरूरी नहीं है कि वो चीज ओरिजिनल ही हो, ठीक है, बहुत सी चीज ऐसी आती है डुप्लीकेसी कि भी आ रही है। डुप्लीकेट होती है, आप उसकी पहचान नहीं कर सकते, जी। जब तक आप उसे सामने से नहीं देखोगे ना, उसकी पहचान नहीं कर पाओगे आप। तो यहाँ पर ऑनलाइन में थोड़ा ये दिक्कत ये आती है। दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि जो सेल है उससे बहुत बड़ा असर पड़ा, ऑनलाइन का बहुत बड़ा असर है, साथ ही साथ कारोबार लोगों के पास नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इन सभी बातों को लेकर यहाँ चर्चा हो रही थी। ऑनलाइन की अगर बात करें तो ऑनलाइन को मना तो हम नहीं करते, लेकिन हम ये कहते हैं भैया ऑनलाइन ज़रूरत के मौके पर आप सिर्फ खरीदें। अमूमन अगर आप खरीदारी करते हैं तो आप दुकानों से ही, इन शॉपकीपर्स को ही सपोर्ट करें। आगे चलेंगे, औरों से ही बात करेंगे। शुक्रिया भाई हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत। आगे चलते हैं और आगे चलकर और भी लोगों से, और भी शॉपकीपर से बात करेंगे। मैं बोलूं? तो यहाँ पर अगर बात करें तो दुकानें तो हमेशा की तरह ही सजी हुई हैं। यहाँ पर बच्चों की एक शॉप मुझे दिख रही है, यहाँ पर बड़ी खूबसूरत खूबसूरत फ्रॉक्स लगी हुई हैं, लेकिन भीड़ भाड़ की अगर बात करूँ, इस वक्त पे जो भीड़ होती थी उसकी ना की बराबर भी यहाँ पर जो है वो गैदरिंग नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो है सेल नहीं दिखाई दे रहे, लोग जो है यहाँ पर जगह जगह दोनों ही तरफ आप देख सकते हो। दूसरी तरफ भी एक बार कैमरा घुमाकर दिखाएंगे, आप देख सकते हो कि लोग जो है अपनी दुकानें लगाकर इस उम्मीद पे बैठे हैं कि ग्राहक आएंगे, लेकिन जो सेल है वो यहाँ पर होती हुई नहीं दिख रही है। दुकानें जैसे हर साल लगती थी वैसे ही है, लेकिन सेल जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन है। अस्सलाम वालेकुम। माइक पे बोलेंगे? ये गलत बात है चाचा साहब। अरे वो तो बोल देते लेकिन बिजी है वो। इसमें म्यूजिक लगा देना जो बोला हमने, कट देना। हाँ तो दोस्तों आगे की तरफ चलेंगे, लोगों से आगे आगे की तरफ चलेंगे। अब मैं आपको बता दूं, हम पहुंच गए हैं कोतवाली के करीब। कोतवाली से आगे की तरफ जब जाते तो यहाँ पर थोड़ी भीड़ भाड़ जो है, मैंने सुना है कि थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ यहाँ पर आप मिलने वाली है, गैदरिंग मिलने वाली है, लेकिन दुकानदारों की सेल कैसी चल रही है, कैसी खरीदारी हो रही है, इसकी जानकारी तो हम वहाँ पहुँच कर ही करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इस वक्त हम पहुँच गए हैं टाउन हॉल, जो बहुत ज़्यादा मशहूर चौराहा है मेन बाज़ार का, शहर मुरादाबाद का। अगर बात करें किसी भी मेन बाज़ार की, किसी भी त्यौहार पे अगर बात करते हैं कि भैया मार्केट कहाँ लगता है, तो यही चौराहा है, टाउन हॉल से लेकर अमरोहा गेट तक। और अगर ईद की बात करें तो अमरोहा गेट से मंडी चौक भी जो है वो इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो टाउन हॉल से मंडी चौक तक का हम ब्लॉग करेंगे, जो हर साल हम करते हैं। मैं आपको बता दूं यही मेन एरिया है, मेन मार्केट है, जहाँ पर जो है मेन खरीदारी चलती है। भीड़ भाड़ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है। दुकानदारों से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी सेल कैसी हो रही है। तो दोस्तों मेन चौराहा जो टाउन हॉल का चौराहा है उस पर हम पहुँच गए हैं और आगे की तरफ जाएंगे, आगे की तरफ चलेंगे। यहाँ पर भीड़ भाड़, जैसे कि मैंने कहा था कि टाउन हॉल से जो है वो भीड़ भाड़ मिलने ही वाली है, इस बात को हमें यकीन था। लेकिन ये भीड़ जो है, इस भीड़ को ये भी देखेंगे कि इस भीड़ में कितने लोगों की सेल हो रही है। क्या बात है। तो यहाँ पर एक और शॉपकीपर मिल गए हमें, जिनसे हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे। भैया सबसे पहले चांद रात की मुबारकबाद। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसी चल रही है बिक्री? बहुत बढ़िया है माशाल्लाह। अभी पहले के हिसाब से जो है हाँ अब कैसे कोई काम में काम नहीं है, काम नहीं है वो वाला जो होता था, जो होता था वो काम नहीं है। क्या वजह है, क्या लगता है? ये कारोबारी नहीं है पीतल का, जब पीतल का खुलेगा तो सब खुलेगा। अच्छा, मुझे मुरादाबाद जो है वो पीतल का कारोबार, पीतल का कारोबार है यार, जब पीतल चलता है तो भी सब चलता है। चलिए अच्छा, एक और बात पूछनी थी, क्योंकि ये शहर मुरादाबाद हमेशा भाईचारे का, प्यार मोहब्बत का पैगाम देता आया है, तो ईद पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो अब भी दे रहा है माशाल्लाह। अच्छा, अभी मिल बांट के दे रहा सब है, मिल बांट के प्यार से चल रहा है, प्रशासन भी साथ दे रहा है। बहुत बढ़िया, शुक्रिया बात करने के लिए।
बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है माशाल्लाह। मजा आ रहा है? हो रही है, बहुत बढ़िया। रौनक तो बहुत हो रही है, लेकिन कारोबारी ये परेशान है थोड़ा सा, कह रहे हैं कि भैया सेल नहीं है, क्या वजह है, क्या लगता सेल है? भी नहीं है बिल्कुल कारोबार की वजह से। कारोबार नहीं है। जी, जी। तो शहर मुरादाबाद में क्योंकि पीतल का काम से जी, जी। काम चलता है, तो वो डाउन है, इस वजह से सारे कारोबार पे असर पड़ा हुआ है। बिल्कुल असर हुआ है। क्या बात है। तो यहाँ पर जो है सभी लोग जो है वही बात जो सवाल कर रहे हैं कि भैया कि कारोबार क्यों नहीं है। तो यहाँ पर एक बड़ी वजह ये भी है कि शहर मुरादाबाद का अगर कोई भी कारोबार है तो सबसे पहले पीतल का कारोबार है। पीतल का कारोबार जब भी डाउन जाता है तो सभी कारोबार पे उसका असर पड़ जाता है। त्योहार है, कल ईद है, लोग घरों से निकले तो हैं, शॉपिंग तो कर रहे हैं, लेकिन जरूरत की जो चीजें हैं बहुत ज्यादा जरूरी वही यहाँ पर शॉपिंग हो रही है। अगर बात कर रहे हैं इन लोगों से कि भैया पिछले सालों के मुकाबले कैसी सेल है, तो लोग यही बता रहे हैं कि पिछले सालों के मुकाबले सेल बहुत ज्यादा कम है, मेहनत बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं। लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं, एक बार कैमरा इधर घुमाकर दिखा देंगे, ये देख सकते हैं आप कि लगातार लोग अपनी चीजों को स्टॉल लगा खड़े हुए हैं, उन्हें बेचने की कोशिश कर रहे हैं, आवाजें लगा रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट इनको नहीं मिल रहा। घूमकर एक बार उनकी तरफ भी चलेंगे और वहां भी बात करेंगे। यहाँ पर लगे हुए हैं जैसे हर साल मार्केट लगता है, मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर स्टॉल इस टाइम पे भी खाली दिख रहे हैं मुझे। अस्सलाम वालेकुम, कैसा चल रहा है मार्केट चांद रात? माशाल्लाह बहुत बढ़िया चल रही है मार्केट इस वक्त, बहुत बेहतरीन चल रही है। जो ईद थी कि भैया ईद से पहले जो है मार्केट अच्छी हो जाएगी, वो हो गई है, हाँ, सेल हो रही है सही? जी जी चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया सेल हो रही है इस वक्त। अच्छा, बहुत अच्छा। क्या चल रहा है भाई साहब, कैसी सेल चल रही है? बढ़िया चल रही है, सही बताओ। सही चल रही है, बढ़िया। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ दुकानदार कह रहे हैं कि भैया जो हर साल सेल होती थी वो वाला मजा नहीं आ रहा चांद रात पे। आज मेरे समझ नहीं आ रहा, अल्लाह का शुक्र है, सही बात है। हम लोग जो है हर हाल में खुश हैं। और क्या पैगाम देना चाहेंगे शहर वालों को? भाईचारे का हमेशा से मिसाल रहा है शहर मुरादाबाद। सही चल रहा है, सही चल रहा है, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ पर चीज होती है कि यहाँ पर एक बार दिखा दो कि कितनी मेहनत जो है वो लोग कर रहे हैं। भैया 250 में बिक रहा है, नहीं बिक रहा है? ये बिल्कुल बिक रहा है, लुट रहा है, लूट एकदम लुट रहा है, सब खत्म हो गए। पीस जितने भी थे बस क्या 4 बात पीस है। बचे हैं, 350 वाला 250 में। क्या बात है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि अब हम हिंदुस्तानियों की ये खासियत है कि जैसे भी हम मेहनत करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन हम जो है उसमें खुश रहते हैं, खुशी के साथ अपने काम को करते हैं, दिल लगाकर उस काम को करते हैं। यहाँ पर एक शॉपकीपर मुझे सामने बैठे हुए दिख रहे हैं, बाहर के लोगों से बात हो गई, इस शॉप से ही बात करेंगे। लेडीज सूट का ये शोरूम है, इनसे ही बात कर रहा हूँ, इनसे भी जानेंगे कैसी सेल चल रही है। कैसे हैं भाई? वेलकम है आपको हमारे चैनल में। ये बताइए, दुकान में चांद रात का दिन है और वो मजा नहीं दिख रहा है जो होता है मार्केट में। असल में बच्चों के पेपर वगैरह भी है, अच्छा मतलब पेपर हो गए जो गए और एग्जाम वगैरह हो सकता है इसका मैं वो मिल रहा हो तो। फिलहाल अगर बात करें सेल की तो कैसी रही है इस बार रमजान में? सेल हल्की है, हल्की है। कोई खास वजह लगती है, क्या वजह रही है? बस वजह यही है स्कूलों को शायद बर्डन हो, स्कूलों का मैटर है, लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो बच्चों की फीस में और बच्चों की फीस यूनिफॉर्म में भी है। और सरकार का जो है रोड बढ़िया करने का और स्कूलों को कोई ध्यान देने का नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर टाउन हॉल से तहसील की तरफ, पुरानी तहसील जो है मुरादाबाद की शहर की, वहाँ पर हम पहुँच गए। और यहाँ पर ही जो पहला मुझे लास्ट ईयर और उससे पहले भी मिले थे, जो पहले जो बच्चे लेकर बैठे हुए लोग मिले थे वो इसी जगह पर मिले थे। तो देखते हैं कि आज भी वो है। तो यहाँ पर देखिए खुशी नहीं ईद की दिख रही है। भैया कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? तो यहाँ पर देखिए घूमने का मस्ती और खरीदारी चल रही है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया करके यहाँ पर जो है लोग मजे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। दुकानदारों के क्या हाल चाल है, इनसे भी हम बात करें, इनसे भी जानेंगे। तो भैया हमारे साथ हैं यहाँ पर। भैया 2 मिनट की बात करनी है बस, क्या हाल चाल है? बस इतना बताइए कि सेल कैसी चल रही है? जैसे ईद पे बहुत ज्यादा रौनक होती थी, भीड़ भाड़ होती थी, तो मार्केट में तो भीड़ भाड़ दिख रही है। हाँ जी, सेल कैसी है? सेल पे क्या कुछ असर पड़ा हुआ बहुत है? एवरेज है, ऑनलाइन का असर है, ऑनलाइन का असर है। ऑनलाइन का असर। तो कोई संदेश कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? बस सभी लोग मिलजुल के रहें और क्या। मिलजुल कर रहे हैं, ये तो बेशक जो मैंने हमेशा मैं अपने ब्लॉग में उसको लेकर चल रहा हूँ कि एक शहर मुरादाबाद ऐसा है जो भाईचारे की मिसाल है। और लोग कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ का भाईचारा कभी खत्म ना हुआ है ना होगा। ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स है, शहजादा नाम है। क्या बात है शहजाद भाई। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, एक जो है मिसाल वो ऑन द स्पॉट आपको दिखा दिया। यहाँ पर ईद की दावत करने आए, मुझे लग रहा है सभी होगी, तो हम भी चलने वाले हैं साथ में। चलिए ठीक है। तो ऐसे ही मैं आपको लोगों से मिलाता रहूंगा। ये एक खूबी है शहर मुरादाबाद की, हिंदुस्तानियों की खूबी है कि हर हाल में खुश रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं, प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। आगे चलेंगे और भी लोगों से बात करेंगे।
तो देखिए कॉस्मेटिक की वो शॉप थी, वो ज़्यादा कुछ बोले नहीं, लेकिन भैया यहाँ पर है, भैया से ही पूछेंगे। भैया क्या बात है, कल ईद है, चांद रात का दिन है, और शॉपिंग का मुझे लग रहा है कि लोग घूमने वाले तो बहुत हैं, लेकिन शॉपिंग तो क्या लगता है क्या वजह होगी? वजह तो भैया कुछ आइडिया नहीं है। कुछ आइडिया नहीं है क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन का भी एक बहुत बड़ा असर पड़ा हुआ है, तो पड़ा ऑनलाइन का असर पड़ा हुआ है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग अभी भी रात के लगभग 12 बजने वाले हैं, लेकिन लोग जो है दुकानें जो हैं जैसे खुलती हैं हर साल उसी तरीके से यहाँ पर खुली हुई हैं। लेकिन अगर बात करें सेल की, तो सेल लोगों की वो नहीं है जो हमेशा होती है। यहाँ पर एक और शॉप है यहाँ पर लेडीज सैंडल के, क्योंकि ये जो शॉप होती है ये बहुत ज़्यादा चलती है। इनसे ये जान लेते हैं कि इनकी सेल कैसी जा रही है। भैया क्या नाम है? शाहरुख। चांद रात है, हाँ जी, कल ईद का मौका है, सेल कैसी चल रही है आपकी? माशाल्लाह बहुत अच्छी बढ़िया चल रही है। अगर कंपेयर करें पिछले सालों से तो क्या डाउन आया है? कुछ लोगों का कहना है कि डाउन है या अच्छी है? हाँ, पिछले साल के मुकाबले थोड़ा डाउन है, फिलहाल अल्लाह का शुक्र है जिस साल में भी अच्छा, सब अल्लाह बढ़िया का है। बेशक अल्लाह का हलाल में शुक्र है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे शहर वालों को? शहर वालों को यही संदेश देना चाहते हैं कि शांतिपूर्वक बना के रखें, और जैसा माहौल चल रहा है उस हिसाब से अपने हिसाब से काम करें, पैसे की थोड़ा बचत करके रखें, क्या बात और अपना ध्यान रखें, अपना भी अपने घर वालों का भी। अधिकतर दूसरे पब्लिक को यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप के अपनी जात से जो है किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हाँ, किसी को फायदा नहीं पहुंचे तो किसी को नुकसान नहीं नुकसान भी ना पहुंचे। क्या बात है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बड़ा अच्छा संदेश आपने दिया है कि कोशिश ये करनी चाहिए हमें कि हमारी वजह से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन लोगों का तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, इस तरीके से आपको मार्केट में बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन मेरा कहना यही रहता है हमेशा कि जो लोग प्रोफेशनली बैठकर मांग सकते हैं उनको देने से बेहतर ये है कि आप ढूंढ कर जो ज़रूरतमंद हैं और जो नहीं मांग पा रहे उन तक पहुँचाएँ। अब कुछ लोग हैं जो दिख जाते हैं कि हाँ भाई तकलीफ में हैं, तो बेशक मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कहना यही है। तो क्या हाल है? और ये हमारे सर हैं, ये जो है हमेशा हर भीड़ भाड़ में जो ना बड़ी मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं और सपोर्ट प्रशासन का बहुत करते हैं आप। तो कैसा चल रहा है सब? माहौल तो बहुत बढ़िया चल रहा है और ऐसा चलेंगे, इसमें बड़ा भाईचारा सा दिखाई दे रहा है और अपनापन भी दिखाई दे रहा है, और लोग कम घूमने ज्यादा है। क्या बात? जो व्यापार होता था वो व्यापार नहीं है, व्यापार तो केवल 10% है, 90% लोग घूम ही रहे हैं। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। अजीत कुमार श्रीवास्तव। अजीत कुमार श्रीवास्तव जी हैं, और चांद रात के दिन जो है मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। भाई बस क्या बात है यार, यहाँ पर एक बार जूम करके दिखाइए सर। तो आप मार्केट में ही रहते हैं, तो मार्केट की से बाखूबी आप जो है वाकिफ हैं। यस यस ओके। तो यहाँ पर जो है खरीदारी जो है बहुत ज्यादा नहीं चल रही है, घूमने वाले लोग हैं। हाँ, लोग क्या लगता है आपको किस वजह से जो है वो सेल डाउन चल रही है? थोड़ा साइड क्या है कि आजकल जो व्यापार है वो ऑनलाइन हो गया है जी। ऑनलाइन होने की वजह से बाजार में काफी फर्क पड़ गया, क्यों ऑनलाइन इतनी चीज होगी, लोग चाहते हैं घर बैठे बैठे अच्छी मिल रही है। बाजार तो खाली घूमने के लिए आते हैं, जो परचेजिंग कभी हुआ करती थी आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, वो चीजें यहाँ पर नहीं है, वो धीरे धीरे खत्म हुई। यहाँ क्या ऑल इंडिया जब से मोदी जी आए, अडानी अंबानी जी आए, तो बड़ी मजा तो छोटी मजा उगाती है। सिंपल बात है, व्यापार नहीं है इंडिया के अंदर सिस्टम का। कोई संदेश जो शहर वालों को देना चाहेंगे, देश वालों को देना चाहेंगे? मैं शहर वालों को ये बोलना कि हम भाईचारे से आपस में मिलकर रहे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हम सब आपस में एक भाई बेटा जो बनाया है, जो हमारी तहजीब सभ्यता है वो हमें से कायम नहीं चाहिए, हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। क्या बात है, शुक्रिया हमसे हम बात तो ये करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा संदेश आपने दिया। आगे चलेंगे और भी लोगों से बात करेंगे, और भी लोगों से जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि जनता की जो मुरादाबाद की जनता है वो क्या कहती है, कैसा असर पड़ा है खरीदारी पे, बिक्री पे, और ऑनलाइन का कितना असर है, कितना असर महंगाई का है, कितना असर जो है वो पीतल के कारोबार का, मुरादाबाद के कारोबार पर पड़ा है। तो आगे चलेंगे, लोगों से बात करते रहेंगे लगातार। एक और भैया मिल गए और लग रहा बोल देंगे। भैया ये बताइए, भीड़ भाड़ तो बहुत दिख रही है, खरीदारी हो रही है या डाउन चल रहा है? खरीदारी हो रही है। मार्केट में जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया पिछले सालों के मुकाबले सेल कम चल रही है, तो आपका क्या मानना है? आपकी सेल क्या बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है सेल? अल्लाह हमसे बढ़िया चल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कोई संदेश अगर कहें देना चाहेंगे शहर वालों को? कुछ नहीं, बढ़िया चल रही है लोग हमसे सेल। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसलिए ज़्यादा फोर्स नहीं करता हूँ कि जिसको जितना बोल पा रहा है वो बेहतर है, उतना बोल रहा है। यहाँ पर एक और साहब जो है यहाँ पर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर एक फरीद भाई हैं, शहर मुरादाबाद के पुरानी तहसील पर काफ़ी टाइम से यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ पर बड़ी मेहनत करते हैं, आपके ट्रैफिक में रहते हैं। यातायात वार्डन से बोल रहा हूँ, समाज सेवा करता हूँ। मुझे 27 साल हुआ इस काम को करते हुए।
और बहुत आनंद, बहुत सुकून मिलता है, किसी बात की कोई परेशानी नहीं होती। शहर मुरादाबाद की जनता से या हमारे चैनल के माध्यम से हमारी जो जनता है देश की, उससे क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, सही चल रहा है, कोई ऐसी कोई परेशानी वाली सब बढ़िया बात चल नहीं रहा है, सब लोग खुशहाल हैं। भाई ये थोड़ा सा कारोबार की परेशानी है, कारोबार डाउन चल रहा है। कारोबार बहुत डाउन है, अच्छा, बहुत ज़्यादा डाउन है। तो क्या लगता है आपको किस चीज़ का असर कारोबार पर पड़ा हुआ है? ये तो कारोबार प्याज का भी नहीं है और भी कारोबार नहीं है, अच्छा, और इससे जो है बहुत परेशानी है सबको। मतलब ये जैसा कहा जाता है पीतल नगरी है मुरादाबाद, तो पीतल के कारोबार ना होने की वजह से बड़ा असर पड़ा हुआ है की लोगों वजह से बहुत परेशानी है। जी जी, भाई ये अगर पिछले गाँव में बुलंदी पे आ जाए, सब कारोबार एकदम सही आ बहुत जाए। बढ़िया होने वाला है मुरादाबाद का। चलिए बहुत शुक्रिया बढ़िया हमसे हो बात जाए। करने के लिए। चलते हैं आगे, आगे और लोगों से मिलेंगे, जानेंगे और बात करेंगे। यहाँ पर स्टॉल्स जो हैं वो हमारे कैमरा सहयोगी से मैं कहूँगा साथ में दिखाते हुए चलते रहे। सॉरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो है भैया, एक और भैया मुझे भैया से मैं जानना चाहूँगा, ये कट करना पड़ेगा, ये कट करना पड़ेगा मुझे आपके जो है। तो यहाँ पर आगे हम आ गए और एक और शॉप है बेगम साहिबा। यहाँ पर एक बार दिखा दिया कि ये भी भैया भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। भैया ने इशारे से मना कर दिया कि बाइट नहीं दूंगा मैं, क्योंकि इनकी फुल वीडियो बनानी ड्यू है मेरे ऊपर, और फुल वीडियो बनाने में इनकी आने वाला हूँ, वो इनकी जरूर बनाऊंगा, कवर करूंगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भैया जो हैं लगातार यहाँ पर जो है लोग बैठे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सेल करने की सर से। यार चलिए कोई बात नहीं, मैं कारोबारियों से सर इतना जानता हूँ कि खरीदारी कैसी चल रही है? डाउन चल रहा है ना वैसे, हैं? चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कारोबारी जो हैं बहुत सारे लोग हैं, शायद बोलने से कैमरे पे हिचकिचाते हैं, डरते हैं, वजह क्या है नहीं कह सकते, लेकिन इससे ज़बरदस्ती तो हम नहीं बुलवाएंगे। जो अपने आप से बोलना चाहते हैं उन्हीं से हम बात करते हैं। और इसी क्रम में जो हमारा व्लॉग है वो कोतवाली से पीछे से हमने शुरू करा था, और इस वक्त हम चमुखा पुल चौराहा, ये भी एक बड़ा मशहूर और पुराना चौराहा है शहर मुरादाबाद का, तो चमुखा पुल चौराहे पर हम पहुंच गए। मैं कैमरा सहयोगी से फिर वही कहूँगा, भीड़ के साथ साथ जो हमारी शॉप्स हैं उनको भी दिखाते हुए हम चलेंगे जी। तो शॉप्स को भी हम दिखाते हुए चलेंगे और इनको देखेंगे। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि फिर वही बात आ गई है, आज चांद रात है, लोगों को उम्मीद ये थी कि चांद रात पे जो है वो खरीदारी होने वाली है, बिक्री होने वाली है, लेकिन आज भी मुझे वो रौनक वो शॉप्स में नहीं दिख रही है। भैया पहले भी आपकी मैंने एक व्लॉग में बैठ ली है, अभी 4 दिन पहले मैं आया था। चांद रात से बड़ी उम्मीदें थी लोगों को कि चांद रात पे जो सेल बहुत अच्छी होने वाली है, लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ तो भीड़ भाड़ घूमने वाली तो दिख रही है। सेल कैसी है आपसे भी जानूंगा मैं। भाई सेल बिल्कुल नहीं है, खाली बैठे दुकानदार सब परेशान हो रहे हैं, देखने का ग्राहक आ नहीं रहे। क्या वजह लगती है आपको, क्या वजह है? पैसा नहीं पब्लिक पे, पैसा मतलब कारोबार नहीं है, कारोबार भी नहीं है, कारोबार भी नहीं, पैसा भी नहीं पब्लिक पे। अच्छा, बस इतनी सस्ता ग्राहक मांग रहे हैं, 800-1000 तक का सूट मांग रहे हैं ग्राहक। अच्छा, बस एक ये है। नाम जरूर बताइए अपना। सुशील कत्याल। सुशील कत्याल जी। हर साल ईद पर जो सेल होती है वो काफी अच्छी रहती है, और सर कम होती जा रही है हर साल से कम होती चली जा रही है, डाउन जा रही है, बिल्कुल डाउन हो रही है। तो सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे या शहर वालों, देश वालों से कुछ कहना चाहेंगे? देश वाले मानते ही नहीं है। अच्छा, तो सरकार मानती है, बस बैठे हम तो बैठे हैं उम्मीद के साथ कब आएगा ग्राहक। क्या बात है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके एक भाईचारे की मिसाल भी आपको मिल जाती है। कल ईद है, कतियाल साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंतजार में बैठे हैं, कस्टमर्स आएंगे। सेल की थोड़ी सी परेशानी चल रही है, लेकिन जो स्माइल है वो हमारे शहर मुरादाबाद की कहीं नहीं जाती है। हमारे अंदर ये खासियत है कि हर हाल में खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आगे चलते हैं, आगे चल के और लोगों से भी बात करेंगे। पर हम यहाँ पर आए हैं और सर से भी हमने पहले बात करी थी, अपने 3-4 दिन पहले भी ब्लॉग में हमने बात करी थी। आज चांद रात का ब्लॉग हम बनाने आए हैं। सर कैसे हैं आप? सर एक बार नाम बताइए। क्या? मेरा नाम संजय सिक्का। हाँ सिक्का सर, ये बताइए कैसी सेल चल रही है? सेल में कोई कमी नहीं है, ठीक है। ठीक है। हाँ। कुछ लोगों का, कुछ शॉपकीपर्स का कहना यह है कि भैया इंतजार में बैठे हुए हैं, लेकिन जो हर साल सेल होती थी उससे तो कम है। जी जी, पहले सालों के मुकाबले कम है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं है। बहुत सर क्या ऑनलाइन जो सेल हो रही है उसका भी कुछ असर कारोबारों पर? वो फर्क तो ज्यादा है जी, उसी का फर्क ज्यादा है। और बाकी अपने आप बाकी सब मस्त बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर, बहुत बहुत। और आगे चलेंगे और भी लोगों से बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि भैया मार्केट में जो भीड़ भाड़ घूमते हुए लोग दिख रहे हैं, ये खरीदारी भी हो रही है या नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चमुखापुर चौराहे से हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन हमेशा की तरह यहाँ पर सपोर्ट में लगा हुआ है। प्रशासन की बड़ी मेहनत हो जाती है कोई भी त्यौहार होता है तो, और प्रशासन जो है पूरा सपोर्ट जो है पब्लिक को करता है। साथ ही साथ पब्लिक का भी, मुरादाबाद की पब्लिक की खासतौर से बात कर रहा हूँ, प्रशासन के कांधे से कांधा मिलाकर चलती है और जो भी यहाँ पर आदेश निकाले जाते हैं उनको माना जाता है। तो बड़े प्यार मोहब्बत से, बड़ी भाईचारे के साथ जो है यहाँ पर हर त्यौहार
को मनाया जाता है, अब ईद को भी वैसे ही मनाया जाने वाला है। कैसे तो यहाँ पर एक और मुझे ग्रुप खड़ा हुआ दिखा, बड़े खुश नजर आ रहे हैं, तो इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। भीड़ भाड़ तो बहुत शहर में दिख रही है, आप भी कारोबारी हैं, अगर बात करें कारोबार की तो शहर में कारोबार के क्या हालात हैं? इस बार शहर के कारोबार के हालात ऐसे हैं कि यहाँ पे जितने भी दिखाई दे रहा है इसमें 90% भीख मंगा और खाली दिखाई दे रहा है। अच्छा 90% सिर्फ घूमने के लिए है, बच्चों को देखने के लिए कौन कैसा है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, कारोबार की अगर बात करें तो जीरो 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 जीरो। इनका खुद का कारोबार है, बहुत अच्छा, इस वक्त जो है कारोबार बड़े डाउन चल रहा बस ये तो बाजार का है कि 30 महीना 30 जी। दिन आपने रोजे रखे हैं तो आदमी लाओ एक दिन निकल जाता। है। जी जी, घूमने निकलने चले, थोड़ा बहुत अपना कुछ ना कुछ तो रहेगा। बच्चों का जो जरूरी चीजें हैं वो जो है हो जाती है, लेकिन जिस तरीके से खरीदारी हुआ करती थी ईद पर वो नहीं है। क्या ऑनलाइन का भी कुछ असर मार्केट में है, ऐसा भी क्या मानना है? 80% फर्क है। 80% ऑनलाइन की वजह से फर्क है। तो हम ही लोगों में से लोग हैं जो ऑनलाइन मंगाते हैं, तो कुछ संदेश देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? लोगों से क्या कहना चाहेंगे, बस इतना सा है कि आन के हमारे पास आओ, बाजार में देखो, हमारी भी इसी बाजार के अंदर दुकान है, तो हम पे विजिट करो और देखो तुमसे ऑनलाइन में और बाहर में क्या फर्क है। बाहर में आप आपकी मर्जी का है, ऑनलाइन लोगे वो आपके माथे पे मट दिया जाएगा। आपने 100 प्रोडक्ट मंगाया जिसमें 5 प्रोडक्ट आपकी पसंद के होंगे, 95 आपको जबरदस्ती लेने पड़ेंगे। ये ऑनलाइन वालों का इशू बन चुका है। क्या बात है, मतलब बड़ी अच्छी बात कही है। चलिए, ये सारी बातों के बीच में एक सवाल, आखिरी सवाल जरूर करूंगा। अगर भाईचारे के लिए बात करें तो मुरादाबाद हमेशा से मिसाल रहा है। ईद के मौके पर क्या कुछ कहना चाहेंगे देश की जनता? देश की जनता से इतना ही कहना चाहूंगा, जितना तुमने इतनी मोहब्बत के साथ पैसा खर्च किया है, इतनी मोहब्बत के साथ ईद भी बना लीजिएगा। क्या बात है यार, बहुत अच्छा। और मोहब्बत के साथ ही ईद हमेशा से बनाते आए हम लोग और बनाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने का। आगे चलेंगे, आगे चलकर और भी लोगों से बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे। लेकिन एक बात मुझे यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही है कि जिस चीज़ के लिए मैंने 2 साल से आवाज़ उठाई थी, जो यहाँ पर लोग जो हैं मुझे दिखते थे बच्चों को पट्टी बांधे हुए, वो मुझे नहीं दिख रही है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। जो मैंने 2 साल से एक आवाज़ उठाई थी, यहाँ पर वीडियो बनाई थी, तो वो लोग यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चमकौल चौराहे से अब हम अमरोहा गेट की तरफ चल चुके हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ये मॉडर्न चप्पल स्टोर, मेट्रो चप्पल स्टोर, आमने सामने बड़ी मशहूर शॉप्स हैं। जो लेडीज़ के फुटवेयर की बात करते हैं वो शॉप्स यहाँ पर लगी हुई हैं। अभी भी कुछ काउंटर्स ऐसे हैं जो यहाँ पर लग रहे हैं। लगभग 12 बज गए रात के, क्योंकि शहरी तक जो है वो मार्केट यहाँ पर ईद का चांद रात का जो है रहता है। एक बार अगर ड्रेसेस की बात करूँ तो सामने अग्रवाल कलेक्शन पे ड्रेसेस आप दिखा सकते हो। बड़ी खूबसूरत ड्रेसेस मार्केट में आई हुई है, बड़े खूबसूरत चप्पल मार्केट में आए हुए हैं। लेकिन अगर बात करें कस्टमर्स की तो शॉप में कस्टमर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। खाली शॉप ज़्यादातर मुझे दिखाई दे रही हैं। और लोगों का मानना ये भी है कि ऑनलाइन का एक बहुत बड़ा असर जो है तो यहाँ पर बच्चे भी बड़ा एंजॉय करते हुए जो हैं अपने यहाँ पर दिख रहे हैं शॉप पर। आई लव आइए बोलिए, आइए। बहुत भीड़ है। ये भीड़ भाड़ तो काफी दिख रही है शहर में। इधर आ जाए, सो बच्चा गोद में आपकी, क्योंकि तो अगर बात करें खरीदारी की तो लोग खरीदारी वाले भी हैं या घूमने वाले ज्यादा हैं? घूमने वाले तो ऐसा मान के चलो आप 20% है, बाकी खरीदारी है बहुत है। लेकिन दुकानदारों से अगर हम बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं सेल नहीं है इस बात। वो झूठ बोल रहा है। देखिए यहाँ पर एकदम हाथों हाथ। जी सर, हर साल के हिसाब से अगर बात करें, इधर आइए, कैमरा इधर ले आइए आप। अगर बात करें तो कैसी सेल चल रही है? बिल्कुल नहीं है सर। अच्छा, तो सेल नहीं, तो ये भीड़ दिख रही है कैसी? भीड़ है। तो क्या वजह लगती है, क्या वजह है जो सेल डाउन जा रही है लगातार हर साल? कारोबार नहीं ना, ऊपर से कारोबार नहीं है, कारोबार ही नहीं है, ऊपर से पीतल का कारोबार नहीं है, शहर में खत्म है। बहुत कम है। तो यहाँ पर आपका चूड़ियों का स्टॉल लगा हुआ है, चूड़ियों का कब से स्टॉल। लगाते हैं चूड़ियों का? आप कब से कर रहे हैं चूड़ियों का? 15 साल से 15 साल से कर रहे हैं। इस बार अगर बात करें तो पिछले साल के मुकाबले सेल इसमें अच्छा था। खत्म है अब? अब खत्म, खाली खाली खड़े हो गए, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहा, कमर डूब गई, कमर उग गई, लेकिन रिटर्न नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, ये कुछ लोग कह रहे हैं ऑनलाइन का भी असर है, तो आपकी चूड़ियां तो ऑनलाइन शायद नहीं आती है? ऑनलाइन कुछ नहीं, ऑनलाइन का भी असर नहीं है हमारा नहीं। अब आपके ऊपर कोई असर नहीं है, लेकिन यहाँ पर महंगाई का और कारोबार न होने का असर जो है वो पड़ रहा है। चलिए आगे चलेंगे और भी लोगों से बात करेंगे। आप देखिए, अभी कारोबारी का हाथों हाथ हमने जवाब दिलवा दिया कि आपने इनसे बात करी, इससे कब करी? आप बताइए, आप भी बताइए, आप भी आइए जी। इधर आइए, थोड़ा सा आगे आइए, मैं चाह रहा हूँ भीड़ को डिस्टर्ब ना हो। जी बताइए। तो ये इन लोगों को तो कारोबार यूँ नहीं चल पा रहा है ना, इन लोगों के मतलब का, ग्राहकों का मतलब का सामान नहीं है। अच्छा, आप मॉडर्न में जाके देखें,
अच्छा, इतनी सेल होती है रोज। मतलब आप कह रहे हैं जो बड़े शॉपकीपर्स हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी है वहाँ पर जो है सेल है। जी। चलिए उनसे ही बात करें, उन तक भी जाएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने का बहुत बहुत, आपने खुद रुक कर बात करी है। आगे चलेंगे, आगे बताइए। यहाँ पर देखिए एक बात बार बार कही जा रही है, और आप तो भाई भविष्य है देश का, यंगस्टर्स हैं, तो एक बात कही जा रही है कि यहाँ पर जो भीड़ दिख रही है वो घूमने वाली दिख रही है, सेल मार्केट में नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। टाइम पास करने आए यहाँ पे लोग, आप बताइए। अब भी टाइम पास करना है। टाइम पास करना है आपने? टाइम पास सब जने। अच्छा, तो सेल शॉपिंग तुमने पहले कर ली थी। अच्छा। अभी बस जो जो पसंद आ गया वो ले लिया, ऐसा कर रहे हैं अच्छा, आप। अच्छा। ये 80% शॉपिंग हो चुकी है, हो चुकी है, जो लेकिन पसंद जो आ रहा है 20% पब्लिक है वो ज्यादातर घूमने आई है। घूमने का मतलब अब देख लो आप, थैली किसी के हाथ में दिख रही है यहाँ पे? क्या बात है, किसी के बात भी नहीं है। सेल कम है, जो लोग कह रहे हैं वो बात मान्य है। हाँ, वो बात सही बात है। अच्छा, ये बहुत बढ़िया हो रहा है यार। अच्छा, मार्केट में और पिछले साल में लोगों था, अब चल लिया, अब चल लिया। बहुत पब्लिक है, बहुत पब्लिक है, बहुत पब्लिक। पहले हो रही था, अब हो रही है। पहले वाले तो वहाँ में, तो वहाँ में, तो वहाँ में। एक और सवाल ये भी जानना चाहूंगा मैं आपसे कि आप लोग ही हैं जो हमारे भविष्य में एक बार पहले भी कहा था, क्या संदेश देना चाहेंगे शहर को, प्यार मोहब्बत का क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस सुकून से शॉपिंग करो, किसी को परेशान नहीं मिल करो। बांट के रहना चाहिए आपस में, जी जी, किसी को झगड़ा वगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में आराम से अपना त्योहार आपस में बनाए बस। यहाँ पर चीज की ज्यादा बात लोग कर रहे हैं, तो बात यही हो रही है कि जो खरीदारी है वो यहाँ पर नहीं हो रही है। घूमने वाले लोग बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। अभी बात हो रही थी मेट्रो चप्पल स्टोर की, जो कि बहुत ज्यादा मशहूर है, और कह रहे थे भैया इनकी बड़ी अच्छी सेल है, लेकिन उनमें भी जो भीड़ दिखती थी अंदर, वो भीड़ मुझे नहीं दिखाई दे रही। हमने एक चीज स्किप कर दी है जिसमें हमें जाना था, चूड़ी वाली गली के सामने वाली गली जिसमें मेहंदी लगाई जाती है, तो वहां पर चलते हैं, वहां पर भी देख लेते हैं एक बार। और चूड़ी वाली गली भी हमने स्किप करी है, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए चूड़ी वाली गली है ये, यहाँ पर तो मुझे थोड़ी भीड़ दिख रही है, थोड़ी रौनक दिख रही है, क्योंकि चूड़ी एक ऐसी चीज़ है जो एक शगुन माना जाता है, और सभी लोग जो हैं किसी भी धर्म का कोई भी त्यौहार हो तो चूड़ी की जो खरीदारी है वो हमेशा करी जाती है। हाथ ऊपर करके थोड़ा सा एक बार शॉर्ट हम निकालेंगे और दिखाएंगे भीड़ भाड़ कैसे चली है और सेल कैसे चल रही है। हाँ, तो दोस्तों हम चूड़ी वाली गली में अंदर की तरफ आ गए, क्योंकि अंदर भी बड़ी मार्केट बनी हुई है, कॉस्मेटिक की शॉप्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अंदर जो है चूड़ी की पूरी मार्केट है, और चूड़ी का जैसे मैंने आपको कहा कि ज़रूरी यहाँ पर जो है वो बिकता है, तो उनसे ही बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक सर यहाँ पर बैठे हुए, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है? गुरमीत सिंह जी। जी सर। हाँ सर, क्योंकि चांद रात है, ईद की तैयारियां लोग कर रहे हैं, लेकिन जो भीड़ भाड़ दिख रही है सड़कों पर, जो दिख रही है, दुकानें खाली क्यों दिख रही हैं? काम नहीं है सर। काम नहीं है, तो क्या लगता है क्या वजह होगी जो हर साल जो है काम दिन ब दिन जो है डाउन होता चला जा रहा है? सब काम सर ऑनलाइन ने खत्म कर दिया। ऑनलाइन की वजह ऑनलाइन सेल बहुत हो गई है से। और यहाँ की सेल डाउन होती जा रही है मार्केट की। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पीतल नगरी है, पीतल के काम की वजह से बड़ा असर पड़ा हुआ है कि पीतल का काम लोगों के पास नहीं है। हाँ, इससे बहुत बड़ा फर्क इससे ही पड़ा है। बहुत फर्क। लेबर क्लास आदमी बिल्कुल खाली है सर, खाली कोई है। कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है किसी का। हर आदमी परेशान है आज के तारीख। अगर चलिए ये तो बात हुई कारोबार की, अगर बात करें सौहार्द की, भाईचारे की, मोहब्बत की, तो शहर मुरादाबाद की फिजाएं क्या कह रही है? नहीं, शहर मुराद का माहौल तो सर वैसे तो बहुत ही अच्छा माहौल बहुत ही है, और अच्छा है। सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, क्या सब बहुत प्यारे लोग हैं। संदेश देना चाहेंगे कोई? बिल्कुल देना चाहूंगा, और ऐसे ही रहना चाहिए। जी। चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे हमारे हिंदू भाई हो, चाहे हम सिख हैं, सब ऐसे ही प्यार से रहना चाहिए आगे के लिए। क्या बात है भाई, कभी बहुत- लड़ाई झगड़ा कोई किसी चीज का हल नहीं है। लड़ाई झगड़ा ऐसे ही रहने में बिल्कुल मजा है। ऐसे ही रहना चाहिए। थोड़ा सा कम खा लेंगे, थोड़ा सा महंगाई को झेल लेंगे, थोड़ा सा कारोबार कम होगा झेल लेंगे, लेकिन प्यार के साथ हमें सबको रहना है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आगे चलेंगे, आगे भी जो शॉप्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चूड़ी की यहाँ पर शॉप्स आपको दिखा देता हूँ। चूड़ी के पूरा मार्केट बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स जो है वो चूड़ी का ही है, लेकिन यहाँ पर भी चूड़ी की शॉप पर भी जो भीड़ भाड़ होनी चाहिए, जो रौनक होनी चाहिए, वो देखने को नहीं मिल रही है। दिखा देते हैं। यहाँ पर सारी शॉप्स हैं, आगे तक अंदर तक कुछ शॉप्स की बस तो यहाँ पर खाली बैठे हुए दिख रहे हैं। जबकि चांद रात की अगर बात करें तो चांद रात में ये जो शॉप्स हैं वो भरी हुई हुआ करती थी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर जो है शॉपकीपर जो है खाली बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अंदर आगे चलेंगे, यहाँ पर बात करेंगे और जानेंगे भैया सेल कैसी है। इधर ले आए थोड़ा सा कैमरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? भैया चूड़ी वाली मार्केट है, और चूड़ी एक ऐसी चीज़ है जो हर त्यौहार पर खरीदी ही जाती है, शगुन की चीज़ है, लेकिन इस बार मुझे चूड़ी की मार्केट भी थोड़ी डाउन दिखाई दे रही है, खाली दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा डाउन। क्या वजह लगती है? कारोबार कारोबार नहीं है इंसान को, तो कारोबार नहीं है तो खरीदारी क्या होगी? अच्छा, चूड़ी का अगर बात करें, क्योंकि और चीज़ों में तो लोग कह रहे हैं प्रोडक्ट्स में कि भैया ऑनलाइन का बहुत बड़ा असर है, क्या चूड़ी पे भी असर? बहुत चूड़ी पे भी ज्यादा, असर है उसका? बहुत ज्यादा असर अच्छा। चूड़ी पे भी। तो चूड़ी के लिए जो ऑनलाइन मंगाने वाले भी हम ही लोग हैं।
तो कुछ संदेश देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? संदेश क्या देंगे, तो इंसान की अपनी अपनी सोच है, कौन कहाँ से खरीदना चाहता है, कहाँ से नहीं। फिर भी एक कहते हैं ना कि एक दूसरे की सपोर्ट से ही हम लोग चलेंगे। हम लोग भी शॉप लेकर बैठे हुए हैं, तो ये तो सब एक दूसरे के जरिए चेन जुड़ी है, चेंज कारोबार चल रहा है। क्या बात है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आगे चलेंगे, आगे चलकर अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे गली से, और गली से निकलकर हम चलेंगे अमरोहा गेट की साइड में। अमरोहा गेट से मंडी चौक, मंडी चौक तक अपने व्लॉग को एंड कर देंगे। चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं आगे और कौन कौन मिलता है, क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या कहती है मुरादाबाद की जनता। थैंक यू। तो यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची मुझे एक शॉप पर बैठी हुई दिखी है। बेटे क्या नाम है बेटे, पहले नाम बताओ। आना। आना नाम है, किसकी दुकान है ये? बेटी। आपकी दुकान है ये? वाह, सेल कैसी हो रही है? अच्छी हो रही है, सेल अच्छी हो रही है। इधर देख के बोलो, इधर अच्छा ये कितने का है, मुझे भी दिखा दो कुछ आइटम तो दिखाओ। 40 रुपए का, 40 रुपए का है ये? 1 पीस है 2 पीस मिलेंगे? ये भी 40 का। क्या कहाँ लगती है ये कहाँ लगाते हैं? बाल ये में। इसमें? वाह, और ये क्या बात है। तो यहाँ पर प्यारी सी बच्ची बाल है में। जो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट्स के रेट भी बता रही है और बता रही है कि इसकी शॉप लेकर ये बैठी हुई है। यहाँ पर सर साथ में, सर अगर जेन्युइनली बात करें, क्योंकि मार्केट में भीड़ तो काफी दिख रही है, लेकिन कुछ बहुत सारे शॉपकीपर्स कह रहे हैं कि सेल वो नहीं है जो हर साल होती है चांद रात। हाँ, तो क्या वजह लगती है कि आपको, कैसे क्या लगता है, क्या वैसे डाउन तो है? महंगाई है जी, महंगाई तो है ही है। दूसरा, मार्केट में कंपटीशन बहुत चल गया है ओके। और ऑनलाइन का चक्कर बढ़ गया है, ऑनलाइन, उसकी वजह से ऑनलाइन एक बड़ी समस्या मुझे देखने मिलेगी, क्योंकि हर शॉपकीपर का यही कहना है कि ऑनलाइन की वजह से बहुत बड़ा असर पड़ा हुआ है। बिल्कुल ऑनलाइन की वजह से ज्यादा। तो सर ये ऑनलाइन मंगाने वाले भी हम में से ही लोग होते हैं, बिल्कुल, और क्या। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने आसपास वालों को, साथ वालों को? नहीं, अगर ऐसे चलेगा तो मार्केट सब चौपट हो जाएगा, जी, मार्केट सारा चौपट हो जाएगा इस तरीके से। तो कोई माल भी आ रहा है, पैसे हो रही है, हाथ के हाथ और खाली बैठे हुए हैं। खाली बैठे। सुशांत जी तुम्हें हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेटा, सुशांत लगातार जो है लोगों से हमारी बात हो रही है, और लोगों का कहना यही है कि जो ऑनलाइन वाला है वो एक बहुत बड़ा असर पड़ा हुआ है मार्केट पर। इसके अलावा अगर बात करें तो महंगाई भी एक मुद्दा बताया जा रहा है, साथ ही साथ मुरादाबाद में डाउन होने की वजह बताई जा रही है, पीतल का कारोबार भी नहीं है। तो सर कैसे हैं आप? बढ़िया सर, ऑनर है सर शॉप के? जी क्या वाकई में जो लोग कह रहे हैं कि भाई डाउन जा रहा है हर साल से, दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है, हर साल डाउन होता जा रहा है मार्केट, तो आपको भी लगता है ऐसा हो रहा है? जी सर, बड़ा सब डाउन हो रहा है, और आप ही देख रहे हो बाजार में खाली चहल पहल है, काम नहीं है बाजार के अंदर। उसका सबसे बड़ा मेन कारण रहा ऑनलाइन। सेकेंडरी पार्ट रहा है कि हमारे जो बीच में पैड लग जाती है जी, जो दुकानदार जो चीज ला रहा है वो पुराने एक्सपायरी माल ले आते हैं, वो रख के बेच रहे हैं, वो सस्ता बेच देते हैं। सस्ता बेच देते हैं उन चीज़ों। हमारा रेंट का खर्चा, लड़कों का खर्चा, सारी लाइटिंग का खर्चा वो नहीं हो पाता हमारे। फिलहाल हर साल का डीपली मैं मानता हूँ 50% रहा है इस साल। अच्छा, हर साल से फिर से 50% ही चला जी, गया जी। कारोबार। सर अगर नाम क्या होगा आपका? सुशांत शर्मा। अगर बात करें, ये तो बात हुई कारोबार की, अगर बात करें शहर मुरादाबाद की फिजाओं की, भाईचारे की, मोहब्बत की, तो कैसा माहौल वो तो चल रहा है? बराबर बहुत बढ़िया रहता है। हिंदू भाईचारा हमारा, गंगा तहजीब जो है चली हमारी हुई है, मिसाल बनी हुई है। मिसाल बनी हुई है। तो कुछ कहना चाहेंगे? कोई देखो, कोई राजनीति आ जाए, कोई कुछ आ जाए, हम भाई हैं, भाई थे, भाई रहेंगे। क्या बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आपने यहाँ पर संदेश दिया है। और सिविल डिफेंस में हूँ। जी सर, वाह, राकेश शर्मा। अच्छा सर, सीनियर पार्टनर। जी जी जी, सिविल डिफेंस में सर। सर क्या नाम आपका? राकेश शर्मा जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो हर त्योहार है वो हमारे मुल्क के, हमारे शहर के सभी भाई बहन जो हैं वो मिल बांट कर मनाते हैं। तो भैया ने यहाँ पर हमारे कैमरामैन को पानी भी पिलवाया है, प्यास लग रही थी तो। जी जी, चूड़ी का आपका शॉप है यहाँ पर, क्या नाम है सर? मोहम्मद मुन्नी सर। तो देखिए मोहम्मद मुनीर साहब की जो जी। तारुफ करवा रहे हैं वो राकेश शर्मा साहब करवा रहे हैं। जी। यही एक मिसाल है ये हमारे शहर अंकल की। है जी, बिल्कुल सही बात है। तो क्या कारोबार की बात करें तो कारोबार कैसा चल रहा है सर? कारोबार सर सही है, थोड़ा सा बेहतर नहीं है, लेकिन मीडियम में सही है, बेहतर है जी। हाँ। हर साल जैसे चांद रात नहीं है, चांद रात थोड़ी हल्की है, थोड़ी हल्की चल थोड़ा रही है। काम डाउन है, जैसा होता है हर साल वैसा नहीं। तो जैसे अभी सर ने भी कहा कि ऑनलाइन का एक बड़ा असर पड़ा हुआ है, तो जी आपको बिल्कुल ये सही मानना है? बात है, ऑनलाइन का सबसे ज्यादा असर पड़ा हुआ है, इसमें कुछ सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा असर ऑनलाइन का पड़ा हुआ है। हर चीज ऑनलाइन मिल रही है और ऑनलाइन में ही सब चीजें चल रही है। क्या बात है यार। तो यहाँ पर अंकल का और भैया का एक बार साथ में फोटो जो है जरूर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है ना, ये ऑनलाइन दिखाते रहनी चाहिए, क्योंकि नफरत बोने वाले, गलत बात समझाने वाले, दिखाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जो असलियत है वो ये है हमारे देश की, हमारे शहर की। आगे चलेंगे और लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे। शुक्रिया हम लोगों से बात करने के लिए। नहीं सर, थैंक यू बहुत बहुत। सर ने, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये प्यार जो है हमें मिल रहा है मार्केट में, और पानी वगैरह को भी हमसे पूछा गया, कैमरामैन को हमारे प्यास लगी थी, पानी पिलाएगा, तो यही जो चीज़ है वो हमारे शहर को और ज़्यादा उम्दा कर देती है और ज़्यादा बढ़िया कर देती है। आगे चलेंगे और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा चल रहा है माहौल शहर मुरादाबाद का, साथ ही साथ उनकी खरीदारी और बिक्री कैसे चल रही है।
तो चूड़ी वाली गली से निकलकर सामने एक गली है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है मेहंदी आर्ट के लिए। जी हाँ, मेहंदी आर्टिस्ट की अगर बात करें तो वो आपको इस गली में ही मिलेंगे। यहाँ पर भी एक शॉप है जो ज्वेलरी की शॉप है, लेकिन यहाँ पर भी जो भीड़ भाड़ होती है वो मुझे नहीं दिखाई दे रही। भैया थोड़ा सा बात करेंगे, भैया कैसी सेल चल रही है? चांद रात का दिन है, खाली बैठे हुए कैसे दिख रहे हैं आप? आज ही खाली है यार, नहीं तो काम सही हो जाता। काम सही हो रहा था, फिलहाल अभी खाली हो गया है। आज खाली है। अच्छा अच्छा अच्छा, सामने लग जाते हैं ना बीच में। अच्छा अच्छा अच्छा, बीच में चलते रहता है कस्टमर। अच्छा तो बीच में जो लगता है उसका एक बड़ा असर जो है इधर उधर के दुकानदारों पर पड़ जाता है। क्या बात है, आगे चलते हैं, आगे चल के और लोगों से बात करें। शुक्रिया हमसे बात करने का। आगे चलेंगे और आगे आपको दिखाते हैं। तो भैया घूमते हुए टहलते हुए हम पहुंच गए। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेहंदी लगाई जा रही है जगह। मेहंदी आर्टिस्ट जो है वो आपको इस गली में मिल जाएंगे। बात करें अगर एरिया की तो ये आपकी चूड़ी वाली गली के सामने वाली गली है। यहाँ पर आपको मेहंदी अगर लगवानी है तो मेहंदी की अलग अलग शॉप जो है वो यहाँ पर मिल जाती हैं। और यहाँ पर एक बड़ी मशहूर शॉप भी है मेट्रो कलेक्शन। तो आपने देखा मेट्रो कलेक्शन की सेल जो है वो भी यहीं पर है, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ भाड़ अंदर रहती है। अंदर की तरफ चलेंगे, अंदर की तरफ मैं आपको दिखा दूँगा। इस गली में कुछ शॉप्स हैं, लेकिन अगर बात करूं भीड़ की तो जो भीड़ हम हमेशा से देखते आए हैं वो भीड़ भाड़ मुझे, मैं सही बता रहा हूँ, इस मार्केट में भी नहीं दिख रही है। क्योंकि ये मार्केट ऐसा था, ये गली ऐसी है जिसमें भीड़ इतनी रहती है कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है चांद रात वाले दिन। लेकिन चांद रात पे आज वो भीड़ भाड़ वो रौनक नहीं दिखाई दे रही। और शॉप यहाँ पर आप देख सकते हैं शूज़ की, लेडीज सैंडल्स की अगर बात करूँ तो एक बड़ी वैरायटी यहाँ पर आपको मिल जाती है। ज़्यादा शॉप्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। एक और शॉपकीपर है, थोड़ा सा बिजी हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि कैसी जो है वो सेल चांद रात पर चल रही है। कैसे हैं? चांद रात है और मार्केट में भीड़ तो बहुत है। अगर बात करें सेल की तो हर साल के मुकाबले कैसी सेल है? सेल पर्टिकुलर जो अच्छा कस्टमर है वो तो अपने अपनी शॉप पे आते आता है भाई। जी जी जी। और जो आजकल ये मार्केट में भीड़ दिख रही है, ये पता नहीं किस तरह का इतना लूज कस्टमर मार्केट में, बहुत सस्ता वाली मार्केट में चाहता है वो। पैसा नहीं है पब्लिक पे, इस गवर्नमेंट में होते हुए पैसा ना है पब्लिक पे। वो बहुत रिजनेबल कॉस्ट पे फुटपाथ और ठेली पे रेड़ी पे माल लेना चाहता है, जो लगने नहीं दे रही गवर्नमेंट। ये फैक्ट बात है, ये फैक्ट बात है। गवर्नमेंट हमारे त्योहारों पर बहुत अत्याचार कर रही है। नहीं, अगर बात करें अमूमन बात की, क्योंकि मैंने देखा कि दुकानदार जो हैं सभी तरीके के यहाँ पर है, मिक्स आबादी है, बड़े बड़े खाली हैं, खाली पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं। अगर चलिए यहाँ पर ये बात हो गई, साथ ही साथ एक बात ये भी कह रहे हैं लोग कि भाई ऑनलाइन का बड़ा असर पड़ा हुआ है। ऑनलाइन तो एक पर्टिकुलर कस्टमर का एक शौक हो गया है जी, जो कि उसको कंफर्टेबल भी नहीं मिलती कोई चीज और सेटिस्फेक्शन भी नहीं। उसे एक ये हो गया कि मुझे शील्ड मिल रही है ऑनलाइन, है ना, अपने खानदान में नाम हो रहा, मैंने ऑनलाइन मंगा लिया माल। क्या बात है, क्या बात है, फैक्ट बात है सर, लोग बता नहीं ऐसी भी सोच है लोगों की सोच है। जैसे मॉडर्न को मान ले लिया, मेट्रो से शील्ड मिल गई, चाहे वो चीज कहीं और सस्ती मिल जाए मगर उसको शील्ड लेना है मॉडर्न मेट्रो, चाहे दूसरी दुकान पे वो 200 कम में मिल रही वहां से नहीं लेगा। तो वैरायटी अगर बात करें तो आपके पास भी भरपूर मिलती है, क्वालिटी बढ़िया मिलने वाली है, बढ़िया मिलती है। तो एक बार अपना एड्रेस भी बता दिया। सुपर चप्पल स्टोर, चंबा पुल, मुरादाबाद, रविंद्रा मार्केट, रविंद्रा मार्केट चूड़ी वाली गली के सामने गली के अंदर पेड़ के पास वाली दुकान में आ जाइए और यहाँ पर भी आपको वैरायटी मिलने वाली है, जैसा कि सर ने कहा रीजनेबल रेट से मिलने वाली है। क्या बात है, शुक्रिया हमसे बात करने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जो है यहाँ पर लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं अपने माल को बेचने की। अब हम चलती हैं चमुखा पुल से अमरोहा गेट की तरफ। अमरोहा गेट की तरफ जैसे हम जा रहे हैं तो भीड़ तो मुझे यहाँ पर भी काफ़ी दिख रही है, लेकिन फिर वही बात है, अगर दुकानों की बात करें तो दुकानें जो हैं, कैमरा इधर घुमा लो थोड़ा सा, कैमरे की अगर बात करें ये नया चैनल है मेरा, एक चैनल है इंडिया कारोबार, मुझे सपोर्ट करो यार, दिख रही है। फिर वही बात है, दुकानदारों से बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि भैया कैसी जो है सेल चले, क्योंकि जो लोग बैठे हुए दिख रहे हैं दुकानों पे वो ज्यादातर खाली दिख रहा है, चलने वाली भीड़ जो है वो काफी ज्यादा है। अरे मशहूर है सब खैरियत है। तो यहाँ से आगे निकलेंगे और अपने हाथ पर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे जगह दिख गई है। हाँ,
तो बड़ा सुकून मिला है बाहर निकल के। उल्टी तरफ से अब हम अपने हाथ पे चलेंगे और इधर से ही चलेंगे। कैमरा तो थोड़ा टिल्टी रखेंगे जिससे कि आता रहे। तो यहाँ पर देख लो यार बच्चे बैठ गई भाई की भी चीखते चीखते आवाज तो बैठ गई। ये बताओ सेल कैसी हो रही है यहाँ पे? ये बताओ भाई सेल कैसी हो रही है? सेल नहीं हो रही है भाई, इसकी सेल बहुत अच्छी हो रही है। थैली कहाँ चलो ठीक है। इसके यहाँ पे थैली देखो, सेल नहीं हो रही है। हाँ बताइए। यहाँ पर आइए, चलेंगे आगे चलकर हम ब्रो गेट की तरफ चलेंगे, चौराहे पर चलेंगे ब्रो गेट के और वहाँ पर जाकर भी देखेंगे जानेंगे। सबसे अच्छी बात फिर मैं एक बार कहूंगा कि मुझे वो जो यहाँ पर औरतें बैठती थी बच्चों को लेकर वो नहीं दिख रही है। ये बड़ा अच्छा लग रहा है। 2 साल से मैंने आवाज उठाई थी, उसके 2 साल में वीडियो बनाई थी, लेकिन इस बार जो है वो चीज़ मुझे नहीं देखने मिली क्योंकि उन बच्चों को देखकर मुझे बड़ा तरस आता था, मुझे बड़ा अफसोस होता था। अब यहाँ पर अगर सेल की बात करें, सेल वगैरह पे थोड़ी सी भीड़ आपको दिख रही है। सेल यहाँ पर आपको ऐसे मिल जाती है मार्केट में और ये हर साल जो है मार्केट इसी तरीके से सस्ती है। हर साल यही क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि हर साल में जितने भी त्यौहार होते हैं वो इस मार्केट पर उसकी रौनक आपको देखने मिल जाती है। क्या बात है यार, कैमरा घुमाते रहो। और भैया इस वक्त जो है बिक्री का वक्त है, तो जो लोग बिजी हैं उनसे तो बात नहीं करूंगा, दिखाएंगे आपको कैमरे पे बने रहिएगा। कैमरा हमारा ऑन रहेगा। पुल चौराहे से अब हम जा रहे हैं अमरोहा गेट पे और अमरोहा गेट तक जो है कैमरा ऑन रखकर हम चलेंगे और यहाँ पर भीड़ भाड़ आपको दिखाते चलेंगे। कैमरा ऑन रखो, बोलेंगे नहीं अब हम ऐसी जगह है। तो दोस्तों देखो, जिस चीज का मुझे तलाश थी और मैं कह रहा था कि नहीं मिले हैं, वो चीज मुझे यहाँ पर भी मिल गई है। फिर ये हर साल का है यहाँ पर। ये बताओ बच्चा, इसके क्या हुआ है? इसके ये हैं, झूठ मत बोलो, ये केमिकल लगा हुआ है इसके। ये उठाओ इसे यहाँ से, केमिकल लगा हुआ है यहाँ पर। भैया आप लोग जो है, आप लोग पैसे दिखा रहे हो, इतनी भीड़ है, ये बच्चा इनका होगा भी नहीं शायद। अपने बच्चे को ऐसे कोई नहीं बिठाता है। अपने बच्चे को कोई लिटाएगा सड़क पे ऐसे? नहीं। मैं साफ कर रहा हूँ, इसका साफ करवाऊँ मैं? केमिकल साफ करवाऊँ? बताओ, केमिकल लगा रखा है? बोलो पहले, बोलो केमिकल लगा हुआ है, बोलो हाँ केमिकल लगा हुआ है कान पे। साफ करो पहले उसका, मैं चला जाऊंगा। केमिकल साफ करो उसका, केमिकल साफ करो पहले उसका। नहीं नहीं, बच्चे का केमिकल साफ करो, मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं जाऊंगा नहीं, पुलिस वालों को बुला लूंगा मैं। केमिकल साफ करो इसका, आप इसका केमिकल साफ कर दो। भैया हाँ भाई, इधर आओ थोड़ा सा। केमिकल साफ होना चाहिए नहीं कान से, ये बच्चों को नुकसान देगा नहीं। बात सही है जी, बिल्कुल बात सही है। सही है, बिल्कुल बात गलत है। हम लोग देते हैं पैसा। भैया शोर मत बचाओ, केमिकल साफ कर दो बस, इसको ले जाओ यहाँ से। बच्चों को ले जाओ यहाँ से। कान साफ कर दो इसका, कान पहले मेरे सामने कान साफ कर दो इसका। कान साफ कर दो आप इसका, कान साफ कर दो। अभी आगे भी ऐसे और बच्चे, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे अभी आगे। साफ करो इसका कान, कान साफ करो यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, ना 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 ना, आपको मांगना मांगो, आपको मांगना मांगो, लेकिन बच्चे को तकलीफ मत दो। नहीं नहीं, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप यहाँ से हटो, यहाँ से हटो, चलो जाओ यहाँ से, चलो आप भीड़ मत लगाओ भैया। आप लोग कोई एतराज करेगा? भैया इसे उठाओ यहाँ से। बच्चे की स्किन खराब हो जाएगी। आप बताओ, हाँ बताओ क्या बात? बच्चे की स्किन खराब हो जाएगी। बच्चों को क्यों नुकसान दे रही हो? उठाओ इसे, उठाओ पहले, जाकर आए, उठाओ इसे। इसकी पट्टी खोलो, पट्टी खोलो इसकी। भैया खुलवाओ, कोई पट्टी खुलवाओ इसकी। आप पट्टी खोलो इसकी। नहीं नहीं, पट्टी खोलोगी आप, मैं पुलिस को बुला लूंगा। पट्टी खोलो इसकी। हाँ बताओ, ये बच्चा इनका है भी या नहीं? पता नहीं भैया, गरीब है यही सोच के हम लोग। ये बच्चा इनका है, आपको पता है? नहीं नहीं, ये नहीं। किसी को पता है बच्चा इनका है? नहीं। तो नुकसान तकलीफ दे रहे हैं बच्चों को यार। ये हमारी जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है ना, वो इन्हीं लोगों की वजह से हो रही है। बच्चे भी पाते हैं। पट्टी खोल दो, पैसे मांग लो, आप खोल दो इसकी। आगे जाएंगे, आगे और। हाँ जी बताओ भैया, बात सुनो, इधर आओ, आप आओ, माइक पे बोलो ना। आगे यूं चले गए, इसे हटा दो यहाँ से। मुझे नहीं पता, पट्टी खोल दो इसकी, पट्टी तो खोल दो इसकी। अरे इतना मत कहलवाओ, मैं यार पुलिस को बुला लो, किसी को कॉल कर रहा हूँ मैं।
कॉल कर रहा हूँ पुलिस को जी, पट्टी खोल दो भैया। गरीब नहीं है बच्चे, पता नहीं किसका होगा ये, पता नहीं किसका बच्चा होगा ये भैया। कोई एक बंदा आगे खोल दो, पट्टी खोल दो इसकी भैया। आप कौन है बताओ? आओ इसकी पट्टी खुलवा दो ना, पट्टी खुलवा दो यार इसकी पट्टी। देखो बच्चा जाग रहा है, पट्टी खोलो इसकी, पट्टी खोलो। कैमरे पे आओ, कैमरा इधर लाओ। क्या पट्टी उतार दो इसकी यार, मान क्यों नहीं रही है? पट्टी खोलो इसकी, मैं आगे भी खुलवाऊंगा अभी सबकी। पट्टी खोल दो इसकी। देखो यहाँ पर देखो आप कितना ड्रामा करते हैं लोग। ऐसे लोगों को पैसा देने से बचे। एक बार बोलो भैया, ऐसे लोगों को पैसा देना चाहिए भैया, देना चाहिए पैसा ऐसे लोगों को? क्या चलो जा रही है, लेकिन ऐसे लोगों का हमें ख्याल रखना चाहिए। चलो चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो आगे। लेकिन भैया ये पता नहीं किसका बच्चा होगा। ठीक है ठीक है, पता नहीं किसका बच्चा है। चलो भाई चलो 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 चलो, धक्का मत दो, धक्का मत दो। आओ आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, आगे भी ऐसे लोग बहुत मिलेंगे हमें। आइए कैमरा ऑन रखो, आगे भी बहुत मिलेंगे ऐसे अभी। तो यहाँ पर देखिए मैं जो चीज जला के मिलाते हैं जानबूझ के, ये केमिकल लगा हुआ है बच्चे के, केमिकल लगा हुआ है बच्चे के। तो यहाँ पर ये देखिए ये चीज जो है ना, मैं हमेशा हर साल करता हूँ। अभी खुश हो रहा था कि टाउन हॉल पर ऐसे लोग नहीं मिल रहे, लेकिन ये लोग फिर यहाँ पर मुझे बैठे हुए दिख गए। ये वो लोग हैं जो मेहनत नहीं करते और पता नहीं किसके बच्चों को लेकर सड़कों पर बैठ जाते हैं, उनके कानों में केमिकल भर देते हैं, जिससे कि बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो रही है। और उस जिंदगी बर्बाद करने की एक वजह हम भी है, क्योंकि हम ऐसे लोगों को पैसा देते हैं। तो हमें ऐसे लोगों को पैसा नहीं देना चाहिए, देख के देना चाहिए। आगे चलेंगे, आगे भी अगर कोई बैठा दिखेगा तो उसे भी हम वहां से उठाएंगे। जो हम पिछले 2 साल से करते आ रहे हैं वो हमारा काम जारी रहेगा, करते रहेंगे। सॉरी सर। देखिए यहाँ पर जो है ना, इनका नेटवर्क इतना तेज होता है कि हम अगर उन तक पहुंचेंगे तो उससे पहले यहाँ पर देखो भैया भीड़। चलो आओ इधर आओ, माइक इधर आओ, कैमरा इधर आओ, कैमरा इधर आओ। क्या हुआ कान में इसके? क्या हुआ है कान में इसके? मेरे साथ चलो, मैं इलाज करवाऊंगा इसका। क्या हुआ इसके कान में बताओ? देखो जाग रहा बच्चा, बच्चे को इतना इसको एक्सपर्ट कर रखा है, एक्टिंग कर रहा है। इसका कान साफ करो, इसका हटाओ, कान साफ करो इसका, पहले केमिकल साफ करो, हटाओ इसका कंबल, हटाओ कंबल, हटाओ इसका। मैं पुलिस को बुला लूंगा, इससे पहले साफ कर दो इसे। हटाओ कंबल, हटाओ, साफ करो कान इसका, केमिकल साफ करो इसका, केमिकल साफ करो इसका। यार बच्चे को तकलीफ किसका? तुम्हारा बच्चा है ये? नहीं हुआ तुम्हारा तो अपने बच्चों को ऐसे तकलीफ देता कोई? मम्मी है बेटे, तुम्हारी मम्मी है बेटे, मम्मी है ये बेटे, मम्मी है। कान साफ करो इसका, तकलीफ मत दो इसे। पैसे मांगने मांगो, इसका कान साफ कर दो। ये ट्यूब मत डालो, ये केमिकल है, सबको पता है कि यहाँ से उठाओ इसको। चलो जाओ, उठो, मैं पुलिस बुला लूंगा, बता रहा हूँ। इसको उठा लो यहाँ से, इसे ले जाओ यहाँ से। चलो हटाओ इसे यहाँ से, हटाओ। मैं सुबह तक यहीं पर हूँ, इसे हटा दो यहाँ से। मैं 10 चक्कर काटूंगा, इसे ले जाओ यहाँ से। ये केमिकल लगा के मत बैठो बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो तुम लोग। भविष्य है देश का ये। अरे इन्हें मेहनत करना सिखाओ, आरामखोरी सिखा रहे हो इन्हें। इसके नालक खराब हो रही है, इतने से बच्चे को तकलीफ दे रखी है, लिटा रखा सड़क पे तुमने। शर्म आनी चाहिए यार, कैसी माँ हो, लेके जाओ इसे। अगर गरीब होते हैं ना, गरीब बहुत है यार, हमने देखे घरों में चुपे बैठे रहते हैं। मांगना है अपने आप मांगो, ऐसे मत मांगो बच्चों को तकलीफ देके। पट्टी है, नकली पट्टी करवा रखी है। पता नहीं हम लोगों को क्या हो गया, हम लोग देखते हुए भी इन लोगों को पैसा देते हैं। हमारी वजह से बच्चे तकलीफ में हैं, हम लोग इसके जिम्मेदार हैं भाई साहब। अगर हम इन लोगों को पैसा देना बंद कर दें तो ये बच्चे तकलीफ में ना हो। भैया इसे उठाओ, जल्दी से उठा लो, मैं बता रहा हूँ, इसे हट जाओ यहाँ से। 112 पे मैं कॉल कर रहा हूँ, नहीं तो अभी इसको ले जाओ भैया, इसको ले जाओ यहाँ से। चलो भैया आगे चलो, भीड़ मत लगाओ, इसे उठा लो, मैं वापिस आ रहा हूँ। तो दोस्तों मैं हमेशा चांद रात का ब्लॉग बनाने निकलता हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसी रौनक है, कैसी खरीदारी है, लेकिन ऐसे लोग मुझे मिल जाते हो, मेरा मूड खराब हो जाता है भैया। क्योंकि बच्चों को तकलीफ में देखना बिल्कुल सही नहीं है, और यहाँ पर हम लोगों की कमी है। मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से ये भी आपसे कहना चाहूंगा कि हम लोगों की कमी है, जिनकी वजह से ये जो बच्चे हैं ये तकलीफ में बैठे हुए हैं। भैया आपने अभी देखा पीछे बच्चे को बिठा कर, बच्चों को बैठा तो आपको लगा चोट थी या केमिकल था?
वो चोट लग तो रही थी उनके। लेकिन वो केमिकल था। अच्छा केमिकल था वो जो कान में भरा हुआ है, मैं आपको बता दूं, वो केमिकल होता है। वो एक तरीका का मेकअप होता है, आर्टिफिशियल मेकअप, जो बड़े बड़े फिल्म में और आप देखते होंगे ना, ज़ॉम्बी बनाकर दिखाते हैं, उस तरीके का एक छोटा सा मेकअप है जो बहुत सस्ता केमिकल आता है, वो लगाकर उसे चोट बना दी जाती है। ये गलत है, ये गलत है और हम लोग ऐसे लोगों को पैसा देते हैं, तो अवेयर होना बहुत जरूरी है। ऐसे बच्चे, ऐसे लोग जहाँ भी दिखे, उन्हें पैसा बिल्कुल न दें, उनसे बचें। आगे चलेंगे, बता रहे हैं कि आगे पूरा ग्रुप बैठा हुआ है, आगे बहुत सारी ऐसे ही जगह जगह ये लोग जो है बैठी हुई हैं और जगह जगह बच्चों को लेकर उनके जरिए जो है लोगों से पैसा मांग रहे हैं। मैंने पहले भी एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने लिखा था चांद रात की रोशनी की एक डार्क साइड। तो डार्क साइड जो है वो यही है। और मुझे अभी 2 लोग मिले हैं जब अमरोहा गेट के चौराहे तक मैं पहुंच गया हूँ। 2 लेडीज ऐसी मिली हैं जो ऐसे कर रही थी। आगे चलेंगे, अमरोहा गेट चौराहे से आगे भी चलेंगे और वहां पर भी आगे भी देखेंगे, हो सकता है इधर इस साइड में भी कुछ ऐसे लोग बैठे हों। सीधे सीधा आ जाओ। तो फिलहाल जो है हम मेन चौराहे पर, अमरोहा गेट चौराहे पर हम पहुंच चुके हैं। अमरोहा गेट चौराहे पर हमें, और इस तरफ अगर बात करूं, पीछे की तरफ एक बार कैमरा घुमाकर दिखा दो। पीछे की तरफ जो रोड है, यहाँ से हम आ रहे हैं, चमोखा पुल चौराहा है। वापस जाएंगे, वापस बैठी हुई दिखेंगे, फिर उन्हें उठाएंगे। इससे पहले अभी हम जाने वाले हैं मंडी चौक के रास्ते पर हम चलेंगे। यहाँ पर कुछ ऐसा मिलता है तो आपको जरूर दिखाएंगे। लगे हुए भैया यहाँ पर स्टॉल लगाकर खड़े हुए हैं। सर भीड़ भाड़ तो काफी दिख रही है, सेल कैसी है? बहुत मद्दा है, बहुत मद्दा है। सुन है, भीड़ तो बहुत है, निकलने की जगह नहीं है। निकलने जगह भीड़ है, खाली दुकानदारी नहीं है। दुकानदारी नहीं है, क्या वजह लग रही है? क्या वजह है? कारोबार की वजह है, कारोबार नहीं है लोगों के पास। तो जैसा कि लोग कह रहे हैं कि पीतल जो है मेन कारोबार है मुरादाबाद का, वो ना होने की वजह से उसकी वजह लोगों में पैसा ही नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रौनक तो हम आपको जानवर से दिखा रहे हैं, साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं उनका दर्द भी आपको सुनवा रहे हैं, क्योंकि लोग जो हैं पूरी रात यहाँ पर बैठे रहते हैं अपने स्टॉल लगाकर, लेकिन कारोबार की जो स्थिति है वो नहीं है। यहाँ पर एक और सर हैं, यहाँ पर टॉवल की एक शॉप है और ऐसी चीज़ें जो हैं ऐसे मौके पर त्योहारों में बहुत बिकती हैं। सर एक छोटा सा सवाल करना चाहेंगे सर, भीड़ तो काफ़ी है, कारोबार कैसा चल रहा है? हल्का है। सर पहले नाम बताइए। मेरा नाम निखिल भुजिया जी। तो सर जैसा कि लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन का बड़ा असर पड़ा हुआ है कारोबार पर, तो वो वजह भी है जी? और क्या वजह आपको लग रही है, किस वजह से कारोबार नहीं है? कारोबार नहीं है, कारोबार में वैसे काम भी नहीं है बाजार के अंदर। अच्छा। और दूसरी बात ये महंगाई भी एक वजह है। तो कारोबारी जो है वो इस वक्त खुश नहीं है, काम नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग जो है पूरी रात जो है चांद रात पर यहाँ पर ऐसे बैठे रहते हैं, लेकिन कारोबार की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब मार्केट में जो हम जान रहे हैं, जो लोगों से जान रहे हैं, वो ये लोगों का कहना है। आगे चलेंगे, आगे चलकर और भी लोगों से बात करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फिर एक स्टॉल मुझे यहाँ पर दिख गया। जैसे कि मैं आपसे कहता आया हूँ कि मुरादाबाद शहर की अगर बात करूँ तो खाने पीने के लोग बड़े शौकीन होते हैं। तो खाने पीने के अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको भीड़ भाड़ दिखेगी और खाने पीने के जो आइटम्स हैं वो आपको हर जगह शहर में बेचते हुए लोग मिल जाते हैं। छोले भटूरे हैं। और आगे मैं चलूँगा, जो एक भैया हैं उनसे मैंने लास्ट ईयर भी बात करी थी, उनका भी छोले भटूरे का एक बड़ा स्टॉल यहाँ पर लगता है, हर साल चांद रात पर वो स्टॉल लगाते हैं। उनसे ही बात करेंगे, उनका नाम जानेंगे और जानेंगे कि भैया कैसा चल रहा है सब कुछ। तो भैया यहाँ पर हम आ गए। एक तो आप ये देखिए हाइजीन, पहले सबसे पहले इनका दिखा दूंगा आपको। देखिए एप्रन वगैरह लगाकर, ऊपर कैप लगाकर इनका स्टाफ पूरा काम कर रहा है। और छोले भटूरे जो हैं मस्त यहाँ पर जो हैं सेल हो रहे हैं। भैया से बात करेंगे। बाबा चाट भंडार। हाँ साहब। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम फूल कुमार शेरीवाली। अच्छा, मेरा नाम फूल कुमार शेरीवाली है। जी जी जी। मैं हर साल, हाँ, मैं आज से भी काफी टाइम से, मेरे कितने साल हो गए लगभग? 40 साल मेरे बुजुर्गों को है और मेरी 59 साल की उम्र है। मैं अपने बचपन से ही यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ लोगों की। क्या बात है, कैसी मोहब्बत मिलती है पब्लिक की? ये पब्लिक की मोहब्बत है कि लौट के 40 रुपए के सामने बिक रहे हैं, 60 रुपए के लेने के लिए खड़े हैं। क्या बात है, क्वालिटी बेचते होंगे ना? क्वालिटी में सबसे पहली बात यह है, अपने ये मेरे परिवार के क्या बात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइजीन का पूरा ख्याल है, वैरायटी और क्वालिटी हो रहा है। क्या बात है यार, यहाँ पर आप देखो
तो हम भी ऐसे लोगों से वोट करते हैं जो चीज सही लगाते हैं और लोगों का प्यार यहाँ पर एक बार इधर दिखा दो, गली में एक बार दिखा दो, गली में एक बार कैमरा घुमा कर दिखा दो यहाँ पर कि लोग जो है यहाँ पर। हाँ जी सर। प्यार जो है ना मुसलमानों के ऊपर ही है। अच्छा, अगर ये मार्केट हिंदू की होती तो मुसलमान को फौरन लात मार के बाहर निकाल दिया एक बार उमर भाई इधर आ जाइए, उमर भाई इधर आ जाइए। जो ट्रेंड आजकल चल रहा है यहाँ पर अब दोनों लोग आ गए हो रही है नेतागिरी। ये सारे जो गैर मुस्लिम बना रहे हैं हिंदू मुसलमान खा रहा। अच्छा, कोई मुसलमान नहीं कह सकता इनसे कि हटो, नहीं क्यों बताओ क्या मतलब? ये कह रहे हैं। और अगर हम मुसलमान को किसी हिंदू की मार्केट में जैसे अयोध्या गए या वहाँ गए मेले में अंदर तो उसे निकाल दिया जाएगा। एक सेकंड है बात नहीं? एक सेकंड मुसलमान ने किसी ने आपसे कहा सब खा रहे हैं मुसलमान? आपकी बात का जवाब हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम तुम्हारे हाथ का खाते हैं, मगर आप लोग हमारे हाथ का खाने को तैयार नहीं। सर मैं यहाँ पर एक बात कहूंगा, हमारे मुसलमान को हाथ मार के निकाल दिया जाता है बाहर। मैं यहाँ पर आपकी बात सही है कि बहुत जगहों पर ऐसा अगर होता है। ये बात पहुंचाओ तो नोट करना। मेरा नाम है कुमेश सिद्दीकी, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद वसीम, जैसी भी बात होगी वो जैसी होगी वो जाएगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये थोड़ा सा कह दूं कि आपकी बात, ये सवाल मैं भी उठाना चाहता था लेकिन मीडिया वाले नहीं उठा सकते। सवाल आपका बिल्कुल सही है, लेकिन पांचों उंगलियां क्या बराबर होती हैं? मैं कहता रहा हूँ पांचों उंगलियां बराबर हमारी होती हैं, बस पांचों उंगलियां हमारी बराबर है, गैर मुस्लिम की नहीं है। अगर ये मार्केट अगर ये सारा अगर ये सारा हिंदू का इलाका होता और ये बात हिंदू के लिए गैर मुस्लिम की मार्केट होती, जैसे होली में देख लो, किसी हो मुसलमान को रंग बेचने नहीं देते कि मुसलमान को नहीं, ये नहीं कर रहे, ये पॉलिटिक्स हो रही बस। यहाँ पर मैं एक बात कहूंगा सर, मैं जमीन पर नहीं है कोई चीज, मैं भी कहने वाला था, लेकिन हमारे शहर मुरादाबाद की एक खास बात है कि अभी तक शहर मुरादाबाद में ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ है। इस बात से सहमत है? शहर मुरादाबाद में ऐसा हुआ कहीं पर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। सर मैं एक बात और बता दूं, होली की मैं अगर हमारे शहर मुरादाबाद में नहीं हुआ बहुत अच्छी बात है, बात और शहरों में तो हमेशा हो रहा है, होता है कुछ शहरों में होता है, लेकिन वो सब लोग नहीं करते, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं जो कि गलत है। कुंभ के मेले में क्या करा? कुंभ के मेले में क्या करा? एक आदमी को पकड़ के बाहर निकाल दिया। मुसलमान था वो तो बाहर निकाल दिया, साइकिल पे कुछ बेच रहा था वो, मुसलमान को बाहर निकाल दिया। बुरी बात कुछ साइकिल पे बेच रहा था वो निकाल दिया कुंभ के मेले में। किसी की एंट्री नहीं है सारे मुसलमानों की, यहाँ सब मुसलमान हिंदू का अच्छा खा रहा है, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, ना इन्हें और ना आपको भी नहीं है ना? मोहब्बत बनी हुई है, मोहब्बत बनी रहेगी। क्या बात है, बनी रहेगी। और मैं फिर कह रहा हूँ फिर भी मैं पॉलिटिक्स में आ जाती नहीं बात ये, तो ये भी अलग है और हम भी अलग। मैं इनका दुश्मन हो गया, ये मेरे दुश्मन। मैं आपको ये बता दूं, मेरा एक प्रोफेशनल चैनल भी है रियल बाजार के नाम से, और मैं होली पर सदर बाजार में वीडियो बनाकर आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुसलमान भाई होलसेल कर रहा था, पिचकारी होगी, एक बार जोरदार आवाज अब निकाल दो। अब मैं आपको कहूँ अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह रसूल रहमान रहीम, जो प्यार तुम्हारे अंदर है ये आज 40 साल से प्यार चला रहा है, जो यहाँ से वहाँ तक का है, तो चलना चाहिए इंशाअल्लाह। बात चलना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, पहला नौदुर्गा है मेरा बिराता है। मैं आपसे इस बात को मैं कहना चाहता हूँ इस चैनल के द्वारा, कभी जीवन के अंदर अपने शहर के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर इस बात को फैलाए। मैं भी और आप भी। पूरी दुनिया में नहीं फैलनी है भाई साहब, दुनिया में तो भाई साहब हमारे हिंदुस्तान में फैलनी है ये भाई साहब, और वो भी कुछ कई जगह पे, पहले मेरी बाकी सब जगह भाईचारा है। यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि रमजानों का आखिरी रात है, चांद रात है, कल ईद मनाएंगे हम लोग, और 9 दुर्गे आज शुरू हो रहे हैं। ये भी एक ऊपर वाले का एक साइन कह सकते हैं कि हम दोनों एक होकर रहे, मिलकर रहे, ये एक साइन है। 9 दुर्गे शुरू हो, साथ ही साथ हमारे एक भाई 9 दुर्गे पर पहला व्रत रखकर मुसलमानों को खिला रहे हैं। क्या ये बड़ी बात नहीं है? मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, मैं आपके चैनल के उससे कहना चाहता हूँ कि जीवन के अंदर ये चीज सिखानी है कैमरे में, ये चीज सिखानी है, यही प्यार जो है शहर मुरादाबाद। मैं आपको अपने 3 ब्लॉग में लगातार कह रहा हूँ, शहर मुरादाबाद हमारे पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए हमेशा मिसाल बनता है, भाईचारे की मिसाल बनता है, और वो भाईचारा यहाँ पर आपको देखने मिल गया। अगर आपकी अच्छी लगे तो कमेंट में भाईचारा हर जगह होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए भाईचारा। मुसलमान को मैंने यही देखा कहीं उत्तराखंड में भी हो रही है ये,
कि उसकी मार्केट नहीं निकलेगी। कौन हो आप? मुसलमान हो, हटो, कल से मत लगाना। उत्तराखंड में हुआ नहीं अभी, मैं भी देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पर आ रही है। उत्तराखंड में हो रहा था, उन्होंने वहाँ क्या अध्यक्ष साहब जी ये बात अगर आपसे अच्छी ये कह देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। एक बार उन लोगों को जो मुसलमानों को मारते हैं, वीडियो बनाते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम जीवन के अंदर अपनी तरफ से ये कोशिश करते हैं कि हमारा अगर बाई चांस जरा हाथ के अंदर अगर बाई चांस आपकी तबीयत खराब हो जाए, मुझे ब्लड लेना पड़ता है, तो क्या हिंदू या मुसलमान देखेंगे? आप नहीं देखेंगे। वो डॉक्टर ये पूछेगा कि मुसलमान का खून है। बस आप उन लोगों को जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए एक संदेश दे दीजिए। एक चीज और मैं बताता हूँ, एक सेकंड, कोरोना में मुसलमान काम में आया, आरती किसने जलाई? मुसलमानों ने। फिर मुसलमान बदनाम करा जाता है। बिल्कुल सही है, आपका जो दर्द है वो भी हम समझ पा रहे हैं कि ये जो दर्द है जनता के दिल में वो भी आप तक पहुंचना चाहिए कि ये दर्द नहीं होना चाहिए। जैसे भाईचारे से लोग चल रहे हैं, जो लोग जहर बोलने का काम करते हैं उनके लिए ये जवाब है, उनके लिए ये सवाल है। जो ये प्यार मोहब्बत से लेते हैं उनके लिए ये बातें नहीं हो रही हैं। तो बस आप अपने मुंह से एक बार उन लोगों से, जो मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ हिंदुओं में ऐसे लोग हैं, मुस्लिम में भी कुछ लोग ऐसे होंगे, आप उन लोगों से एक बार कह दीजिए कि ये जो आप भेदभाव करते हैं वो खत्म कर दें। अगर एक बार बोल दीजिए। मैं ये कहता हूँ जो भी ऐसा भेदभाव कर रहे हैं वो मरने लायक है, डूबने लायक है, उनकी इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। तो बस यहाँ पर जो है बात, शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छी बात करी दोनों ने, और इसी तरीके से हमारे शहर का नाम रोशन कर दीजिए, मिसाल बनते रहिए देश के लिए, दुनिया के लिए। एक हेल्थी डिबेट हुई है, ऐसी हेल्थी डिबेट बहुत कमी से होती है। दोनों ही लोगों ने अपने पक्ष रखा, दोनों ही लोगों ने अपनी बात कही, और जो बात सही है वो सुनी भी गई। यहाँ पर एक और सर हमारे साथ है, सर से भी एक मिनट, वो सर नाम क्या है? पुष्पेंद्र श्रीमाली। पुष्पेंद्र श्रीमाली श्रीमाली जी हैं, जो है यहाँ पर शिकंजी, ठंडी ठंडी शिकंजी बना पिला रहे हैं जी। नवरात्रि शुरू हो गया, आज तो व्रत होगा। पहले व्रत है पूरे 9। क्या बात है, और हमारे मुसलमान भाइयों को यही तो मुराद की पहचान है। क्या बात है, यही मोहब्बत है जी, वो कायम रहेगी जीवन भर। संदेश पूरे देश वालों के लिए, एक बार पूरे देश वालों के लिए ये एक मिसाल है, ये मिसाल है मुरादाबाद की। क्या बात है यार, यहाँ पर आप देख लो कि मुरादाबाद के गलियों में, मुरादाबाद की सड़कों पर ये मोहब्बत, ये भाईचारा हमेशा देखने को मिलता रहेगा। एक तरफ यहाँ पर एक हमारे हिंदू भाई हैं जो खाने के ठेले लगाए हुए, शरबत के ठेले लगाए हुए, और हमारे मुसलमान भाई जो घूमने निकले हैं, जिनका आज आखिरी रोजा था, आज चांद रात है, कल ईद मनाएंगे, और हमारे एक हिंदू भाई जिनका आज पहला व्रत है। ये भी एक संयोग है कि आप देख सकते हैं कि रमजान का आखिरी दिन और व्रतों का पहला दिन शुरू हुआ है। ऊपर वाला भी चाहता है कि हिंदू और मुस्लिम मिलकर रहे, भाईचारे के साथ रहे, तो हमारे मुरादाबाद ने वो मिसाल यहाँ पर कायम करी हुई है। और हमारे जो मुसलमान भाई है उन्हें भी हमारे हिंदू भाइयों के हाथ से खाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लोग कौन है जिनको दिक्कत होती है, जिनको परेशानी होती है? जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमान हो तो नाम लगा दो, अगर हिंदू हो तो झंडा लगा दो, और मुसलमान के हाथ का नहीं खाना है, हिंदू के हाथ का नहीं खाना है, हम भी उसका बिल्कुल खंडन करते हैं, उसके बिल्कुल खिलाफ है। इसी तरीके से IQ समाचार आपके साथ बना रहेगा, लगातार आपको ऐसी न्यूज लाते रहेंगे, ऐसे ब्लॉग दिखाते रहेंगे। हर त्योहार पर कोशिश करेंगे कि मुरादाबाद की सड़कों पर निकलें और आपको यहाँ का माहौल दिखाए। बने रहिए IQ समाचार के साथ, कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो को लाइक नहीं करा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई जगह पर, नई वीडियो में, नए लोगों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।